जय मसीह के दोस्तों, बात कुछ ऐसे फिर से मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक के साथ मैं आ चुका हूं। जो आज का हमारा विषय है, आज का हमारा टॉपिक है युवाओं के लिए परमेश्वर का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अपेक्षा रखते हैं परमेश्वर। इसके बारे में आज हम सीखेंगे कि जवान एक युवा जो जीवन व्यतीत करते हैं 21 सेंचुरी में, उनके लिए एक युवा जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, प्रभु क्या उनके जीवन से एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये आपको मुझे जानना बहुत जरूरी है। आज मैं एक कलाम के साथ में आपके बीच में आया हूँ जो कहता है इस प्रकार से। पहला तिमोथियों की किताब 4:12 कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, परंतु वचन से चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में विश्वास के लिए आदर्श बन जाओ। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, हमें साफ रीति से समझना है वचन क्या कहता है। इस वचन से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स को आपके बीच में वर्णन करना चाहता हूँ। जितने भी युवा है उन सभी को मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जवानी कोई कमजोरी नहीं, लेकिन ये हमारे लिए एक अवसर है, एक जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में परमेश्वर के वचन में अपने आप को आगे लेके चले, बढ़ाए, सिखाए और दूसरों को सिखाने के योग्य बन सके। कई बार जवानी को एक कमजोर के रूप में देखा गया। बहुत सारे लोगों के धारणा ऐसा रहता है, तो अभी बचपना है, ये तो जवान है, इसे क्या पता है, इसको क्या एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ऐसे बातों को लेके आपके ऊपर थोपा जाता है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जवानी कमजोरी नहीं, एक समझदारी है। जो समझदारी में जिम्मेदारी पूर्वक आपको जीवन व्यतीत करना है। अभी हम 21 सेंचुरी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत चारों तरफ टेम्पटेशन है, चारों तरफ खतरा है, चारों तरफ बहुत सारे बातों का डिजायर है, लेकिन उसमें हमें फिसलना या भटकना नहीं, लेकिन अपने जीवन में एक एग्जाम्पल बन के जीवन व्यतीत करना हमारा जिम्मेदारी है। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यहाँ पे आपको मुझे समझना होगा, अपोस्टल पॉल यहाँ पे कहते हैं तिमोथियों की कि जब तू जवान होता है, जब तू जवानी में रहता है, कोई तेरे जवानी को हल्का ना समझे, कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना जाने। इस बात का तुझे ध्यान रह के अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में लोगों को दिखाना, दर्शाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें लोगों से डर के अपने जीवन को व्यतीत करना है, लेकिन अपने जवानी से लोगों को जवाब देने वाला बनना है। आपको मुझे एक जवाब देने वाला बनना है अपने जवानियों के द्वारा। ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक बात आपको इंकरेज मैं देना चाहता हूँ, एक बातों को बताकर। परमेश्वर आपका और मेरे उम्र को नहीं देखता, लेकिन आपका और मेरा समर्पण को देखता है। किस समर्पण के साथ में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं मसीह में, ये इंपॉर्टेंट है। समर्पण जरूरी है, उम्र जरूरी नहीं है। तो आपको ये समझना होगा। दूसरी पॉइंट आपको समझना होगा कि वचन में हमें एक उदाहरण, एग्जाम्पल बन के चलना या जीना और दूसरों के बीच में एक एग्जाम्पल का जीवन दिखाना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मुझे लोग बहुत सतर्क तरीके से देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन को चलाता है, किस प्रकार से जीता है, किस प्रकार से बोलता है। हर वो छोटी से छोटी बातों को, एक युवा के जीवन को लोग देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हमारा जिम्मेदारी बनता है किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम जो बोलते हैं वही हमारे दिल को दिखाता है व्यक्ति किस प्रकार का है। हमारा जो बोलना है, हमारा स्पीच में जो बातों करते हैं, वो हमारे दिल को प्रस्तुत करता है हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। जितने भी यूथ मुझे देखते हैं, सुनते हैं, समझते, सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी युवा है, आपको ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो दूसरों को आप इनकरेज दे सके, दूसरों को आपके जीवन देख के प्रभावित कर सके। जितने भी यूथ है, जितने भी मसीह जीवन व्यतीत करने वाले जवान लड़की लड़कियां हैं, सभी लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा जीवन व्यतीत करना है जो आपके बोलने में, तो जो लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उन सभी के जीवन पे एक प्रभाव डालना चाहिए, ताकि आपका जीवन देख के वो मसीह में और बढ़ सके और इससे प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा हो। आपको ये बात को समझ के आगे बढ़ना होगा और दूसरों को भी एक साथ लेके आगे बढ़ाना होगा। डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तीसरा पॉइंट मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, चाल चलन में एक उदाहरण बने, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक उदाहरण का जीवन होना चाहिए। अगर हम इसमें उदाहरण नहीं बन पाए, मतलब हमारा जीवन व्यर्थ है। आज बहुत सारे युवा को मैं देखता हूँ, बहुत सारे यूथ जो है चर्च में तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, हम बहुत धार्मिक है, हम बहुत अच्छे हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, वो कहते हैं कि चर्च में वो दूध बन के रहते हैं, लेकिन घर पे जाने के बाद में वो भूत बन जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं बनना है, ऐसा जीवन लेके नहीं चलना है। क्योंकि चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, परिवार हो या फिर कहीं पर भी सोसाइटी में आप रहते हो, वहाँ पे एक एग्जाम्पल का रूप धारण करना होगा, एग्जाम्पल में चलना होगा, जो चाल चलन में उदाहरण बन के चलना होगा। सिर्फ कलीसिया में नहीं, या फिर कलीसिया में रहने वाले बड़े लोगों के बीच में नहीं, या फिर जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनके बीच में नहीं, लेकिन जहाँ पर भी आप रहो वहाँ पे एक उदाहरण का चाल चलन आपके जीवन में दिखना चाहिए और दूसरों को दिखाने वाला आपको बनना होगा।
आपको एक बार समझना होगा, ईमानदारी और सच्चाई युवा का सबसे बड़ा पहचान है। अगर ये चीज़ आपने घुमा दिया मतलब आपका जीवन व्यर्थ है, आपके जीवन में जीने का कोई अर्थ नहीं है। चौथी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, प्रेम में और विश्वास में एक उदाहरण का जीवन होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ में हमारा उदाहरण का जीवन नहीं है मतलब हमको सीखना पड़ेगा किस बातों के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। मैं पहले विस्तारित में बता रहा हूँ, ध्यान से आपको सुनना है। प्रेम का मतलब सिर्फ भावना नहीं है, आपको ये समझना होगा। इसका मतलब होता है हमारे से जो नाराज़ है, हमसे कोई गुस्से में है, उनको माफ़ करना, यह प्रेम है। अगर आपसे जो प्यार करते हैं, अगर आप भी उनसे ही प्यार करोगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसको बोला जाता है लेना और देना। लेकिन जो आपसे नफरत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर आप उसको क्षमा करते हो, यह यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है कि आपने उससे माफ़ किया और प्रभु का प्रेम को आप दर्शा रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, दूसरों को क्षमा करना और उसके साथ में खड़े रहना, यह दर्शाता है एग्जाम्पल के रूप में। विश्वास का मतलब क्या होता है आपको समझना होगा। विश्वास का मतलब होता है परिस्थिति कैसा भी हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपका विश्वास, आपका फेथ प्रभु में टिका होना चाहिए। प्रभु पे विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। इसको कहते हैं प्रभु पे विश्वास करके चलना। एक युवा के जीवन में विश्वास दिखना चाहिए, विश्वास को प्रकट होना चाहिए या प्रकट करके लेके चलना चाहिए। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचवा बात आपको समझना होगा कि आपको पवित्रता में एक उदाहरण बन के चलना होगा। अभी के जो जवान है, अभी के जो यूथ है, उनके पवित्रता में ही सबसे ज़्यादा हमला होता है शैतान की तरफ से। उनको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है, पवित्रता को उनके जीवन में दिखाना भी नहीं चाहता है, या पवित्रता क्या है उनके जहन से निकाल देना चाहता है। लेकिन एक युवा को एग्जाम्पल बनना होगा पवित्रता में। लेकिन यीशु मसीह आपको मुझे बुलाते हैं कि हम अपने शरीर को, अपने सोचों को, अपने समझ को पवित्रता में चलाएं और दूसरों के बीच में एक एग्जाम्पल का नमूना बन सके। अगर हम इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं या फिर इन चीज़ों में भटके हुए हैं, शारीरिक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसारिक में लगे हुए हैं, हमें एक उदाहरण का जीवन जीना होगा। आज हम देखते हैं हैप्पी न्यू ईयर में बहुत सारे युवा को देखा जा रहा है, न्यूज़ में ऐसा वायरल किया जा रहा है कि ड्रिंक करके ऐसा वैसा जीवन व्यतीत कर रहे। क्या ये जेन जी है? ऐसा लोगों को बातें रखा गया है। लेकिन आज हमें एक युवा होने के नाते हमारे जीवन में एक नमूना होना चाहिए प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन में, प्रभु की बातों में। आपके बीच में फिर से मैं एक यही वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि पहला तिमोथेयुस 4 का 12 क्या कहते हैं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, परंतु वचन में, चाल चलन में, प्रेम में और विश्वास में, पवित्रता में, विश्वास योग्य के लिए आदर्श बनना है। आपको मुझे एक आदर्श का जीवन होना चाहिए। अगर हम इस वचन को समझ पाए हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करता है। जय मसीह के दोस्तों।